Hello everyone, Yashka Garg this side and welcome to all this 10 days lead generation series 0 to lead. So guys, this is day 2 and day 2 में हम basically सीखेंगे types of leads क्या होती है, marketing funnel क्या होता है, types of leads like cold leads, warm leads, hot leads, इसी के साथ sales qualified leads and marketing qualified leads. अभी तक आपने सिर्फ 3 leads के बारे में सुना होगा, 3 types of leads के बारे में, that is hot, cold and warm. लेकिन अभी आप marketing qualified leads and sales qualified leads के बारे में भी पढ़ोगे, right? So exactly 500 types की leads होती क्या है, बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन इट आउट करूंगी. इनके व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट को या फिर अपनी इंस्टाग्राम फैमिली इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, हॉट लीड्स, कोल्ड लीड्स एंड वार्म लीड्स में. ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में आप ये भी सीखोगे कि मार्केटिंग फनल क्या होता है, जिसे आप सेल्स फनल भी कहते हो, राइट. लीड जनरेशन फनल क्या होता है, जिसे आप मार्केटिंग फनल और सेल्स फनल भी कहते हो. कैसे आप लीड जनरेशन फनल, जैसे कि आपने सुना होगा, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देती हूँ. टॉप ऑफ फनल, बॉटम ऑफ फनल और मिडल ऑफ फनल, जैसे टोफू, बोफू और मोफू कहते हैं. अब एग्जैक्टली इसके अंदर आते क्या 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 स्टेप्स है, कंसिडरेशन, अवेयरनेस एंड डिसीजन पूरी है. ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन इट आउट करूंगी. सो लेट्स गेट ऑन माई लैपटॉप. इसके लेकिन इससे पहले अगर आप इस सीरीज में नए हो, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे. थर्ड, टाइप्स ऑफ लीड्स. लीड्स कितने टाइप की होती है ये जानना बहुत जरूरी है आगे की प्रोसेस के लिए. तो लीड्स 5 टाइप्स की होती है: कोल्ड लीड्स, वार्म लीड्स, हॉट लीड्स, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स एंड सेल क्वालिफाइड लीड्स. अब बेसिकली कोल्ड लीड्स क्या होती हैं? वो लीड्स, वो लोग जिनको आपके बारे में नहीं पता, आपके बिजनेस के बारे में नहीं पता, उन्हें नॉलेज देने की जरूरत है. दे नो अबाउट योर बिजनेस एंड ट्रस्ट बिल्डिंग की जरूरत है. मीन्स उन्हें ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके जितने भी अननोन मार्केट जो होता है ना, जिनसे आपकी कभी भी बात नहीं होती, लेट सपोज फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे आपकी डेली बेसिस पे बात नहीं होती है, जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, जस्ट अननोन है वो आपके लिए. तो वो कोल्ड लीड्स हैं, आपकी कोल्ड मार्केट है. ठीक है. वार्म लीड्स वो होती हैं, दीज लीड्स नो अबाउट यू, जिन्हें आपके बारे में पता है, जो आपको अच्छे से जानती है, इंटरेक्शन होता रहता है और हैव इंटरेक्टेड विद योर कंटेंट. लेट सपोज आप रील्स डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो आपकी रील्स के साथ वो कनेक्टेड है, आपको वो इंगेज कर रही है, रील्स के साथ इंगेज कर रही है. लेट सपोज लाइक कर रही है, शेयर कर रही है, कमेंट कर रही है. या फिर आपकी जो व्हाट्सएप की कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसमें जो आपके कॉन्टैक्ट हैं, उसमें भी आप कैटेगराइज कर सकते हो कोल्ड लीड्स कौन सी हैं, वार्म कौन सी है. वार्म वो होंगी जो आपके स्टेटस से इंटरेक्ट कर रही है, जिनसे आपकी बातचीत होती रहती है. ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है, वो होती है वार्म लीड्स. हॉट लीड्स वो होती हैं जो बहुत ज्यादा हाईली इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट है, जिसने रेडी है वो डिसीजन लेने के लिए. ठीक है, लेकिन अभी तक डिसीजन लिया नहीं है, फॉलो अप कर रहे हो, आप बार बार फॉलो अप कर रहे हो, तो वो इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी वो डिसीजन ले लेगा, आपके साथ क्लोज हो जाएगा. मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स होती है, इंगेज विद योर मार्केटिंग एफर्ट्स एंड शो इंटरेस्ट बट नॉट येट सेल्स रेडी. ठीक है, मतलब आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हो, एड्स रन कर रहे हो, मार्केटिंग एफर्ट्स जो भी लगा रहे हो, कैंपेन्स रन कर रहे हो, उनके साथ इंटरेक्टेड है, इंटरेस्ट भी शो कर रही है, लेकिन अभी तक क्लोज नहीं हुई है, आपकी कस्टमर नहीं बनी है. सेल्स क्वालिफाइड लीड वो होती है, दीज लीड्स हैव शोन स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटेंट. मतलब इनका इंटेंट है, वो उन्होंने मतलब पूरी तरीके से डिसीजन ले लिया है कि उन्हें खरीदना है, आपके प्रोडक्ट सर्विस में इंटरेस्टेड है, एंड दे आर रेडी टू बाय एंड दे आर रेडी फॉर अ डायरेक्ट सेल कन्वर्सेशन. ईच टाइप ऑफ लीड रिक्वायर डिफरेंट नर्चरिंग स्ट्रेटेजी. योर कंटेंट, आपका फॉलोअप एंड ऑफर शुड बी कस्टमाइज बेस्ड ऑन द लीड्स लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड रीडीनेस. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो 5 टाइप्स की लीड्स आपको क्लियर हुई होंगी. अब आपका काम ये है कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट, इफ यू आर अ बिगनर, आप अभी जस्ट इनिशियली आप इस बिजनेस में आए हो, किसी भी बिजनेस में आए हो, तो आपका सबसे पहला मार्केट होगा आपके खुद के कॉन्टैक्ट के लोग. तो आपको सिंपली करना क्या, आपके व्हाट्सएप के, आपके फोन के कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं, आपको उनको कैटेगराइज करना है इन 5 कैटेगरीज में. बेसिकली 3 कैटेगरीज में करना है: कोल्ड, वार्म एंड हॉट. जो आपका अननोन है, मीन्स जिनसे आपकी कभी बात नहीं होती है, बहुत टाइम हो गया बात करे हुए, जो इंटरेक्शन भी नहीं है, वो आएंगे आपकी कोल्ड लीड्स में. वार्म लीड्स जिनसे बातचीत होती रहती है, जो मतलब आपके स्टेटस से इंटरेक्ट करते हैं. और हॉट लीड्स जो मतलब बहुत ज़्यादा आपके क्लोज हैं, ठीक है, आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं. तो इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो अपने व्हाट्सएप के लोगों के साथ, एंड इसी तरीके का आप फिर उन्हें कंटेंट शेयर करोगे, अवेयर करोगे अपने बिजनेस के बारे में. ओके, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, द लीड जनरेशन फनल. आप इस पिक्चर को देख सकते हो, यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस पिक्चर कि इसमें लिख रहा है सिंपली मार्केटिंग फनल को हमें सेल्स फनल में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए 3 स्टेप्स की रीड होती है: अवेयरनेस, इंटरेस्ट एंड कंसिडरेशन. राइट.
अभी देखिए, ये लीड जनरेशन फनल बेसिकली वो प्रोसेस है, वो पूरी जर्नी जिसमें आप एक लीड को, एक जिसको आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है, उसको आप कस्टमर में कन्वर्ट कर रहे हो। मीन्स आप लीड भी नहीं कहोगे, एक अननोन बंदा, क्योंकि लीड तो वो जब हो जाती है जब आप उसको उसको आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है, जब वो इंटरेस्ट शो करती है, ठीक है। तो उस पूरी प्रोसेस को, उसमें आप जो भी कर रहे हो, आप कैंपेनिंग कर रहे हो, आप फॉलो अप कर रहे हो, आप रील्स बना रहे हो, आप स्टेटस लगा रहे हो, आप वीडियो शेयर करो, वॉट एवर इट इज, वो सारी चीजें, उस पूरी प्रोसेस को लीड जनरेशन फनल कहेंगे। मतलब एक लीड को, आप जिसको आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उस लीड्स को कस्टमर बनाने तक की प्रोसेस को लीड जनरेशन फनल कहेंगे, ठीक है। अभी इसमें फर्स्ट स्टेप है टॉप ऑफ फनल, जिसे हम टोफू कहते हैं, अवेयरनेस। सबसे पहली चीज, आपको अपनी ऑडियंस को, अपनी लीड को अवेयर करना, अपने बिजनेस के बारे में बताना है। तो वो आप कैसे कर सकते हो? वो आप ब्लॉग पोस्ट के थ्रू कर सकते हो, वो आप रील्स के थ्रू कर सकते हो, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या, गोल क्या है? बेसिकली अट्रैक्ट करना अटेंशन। अटेंशन जब तक हम लोगों का नहीं ग्रैब करेंगे, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा हमारे बिजनेस के बारे में, ठीक है। जैसे रील्स का अटेंशन होता है, रील बंदा कब देखेगा? जब आपके फर्स्ट 3 सेकेंड्स जो हुक वाला पार्ट होता है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है, वो अटेंशन ग्रैपिंग होगा, तभी कोई रुककर आपकी रील को देखेगा। एंड यू नो वेरी वेल कि आज के टाइम पे जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, उनका अटेंशन ग्रैपिंग टाइम बहुत छोटा हो गया है, वेरी शॉर्ट हो गया है। तो इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग हुक्स की नीड होती है जब भी आप यूट्यूब शॉर्ट्स की बात कर रहे हो, वीडियो की बात कर रहे हो, रील्स की बात कर रहे हो, या ब्लॉग पोस्ट हो, वॉट एवर इट इज। तो इनके थ्रू हम अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हैं, प्लस हम उनका अटेंशन ग्रैप कर रहे हैं। दैट्स फर्स्ट स्टेप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सेकेंड स्टेप इज मिडल ऑफ फनल, जिसे हम मोफू कहते हैं, कंसिडरेशन पार्ट। अब कंसिडरेशन कैसे होगा? कंटेंट जिसमें आता है ई बुक्स, वेबिनार, ईमेल सीरीज, केस स्टडी। मींस आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हो उन्हें लोगों को, आप ई बुक्स, फ्री बुक्स प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपके पास बहुत सारी लीड्स आएंगी। आप वेबिनार्स रन कर सकते हो, आप उनको एजुकेट कर रहे हो, आप फ्री वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहाँ से आपके पास लीड्स आएंगी। ईमेल सीरीज शुरू कर सकते हो, केस स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें गोल क्या है? बेसिकली इसमें आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, मतलब आप उनका ट्रस्ट ले रहे हो, भाई आप उनको कुछ फ्री में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, प्लस आप उन्हें बहुत डीप वैल्यू ऑफर कर रहे हो, राइट। लेट सपोज, मतलब मैंने भी अपनी ई बुक क्रिएट किया 0 to लीड्स, ठीक है। इसमें क्या बेसिकली फ्री का कंटेंट है, वैल्यूएबल कंटेंट है, सारी A to Z, मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस शेयर्ड है, प्लस इसमें 24 चैप्टर्स एंड 24 स्ट्रैटेजीज ऑफ A to Z, मतलब फ्रॉम द स्क्रैच एक एक चीज बताई गई है, वो भी वीडियोस के साथ, ठीक है। तो मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू ग्रो देयर बिजनेस, ठीक है, जिसको अपना बिजनेस स्काईरॉकेट करना, बूस्ट करना है, उसके लिए बेस्ट होगा, गेम चेंजर होगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं, राइट। एंड थर्ड वन इज बॉटम ऑफ फनल, दैट इज बोफू, मतलब सामने वाला इंसान ना डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कंटेंट, फ्री ट्रायल्स जितने दे सकते हो, सेल्स कॉल, प्रमोट प्रोडक्ट डेमोज दे सकते हो, डिस्काउंट ऑफर वाला टाइम। इसका गोल बेसिकली, इसमें हमारा गोल है कि हमें अपनी लीड्स को कन्वर्ट करना है पेइंग कस्टमर में। I hope you understand all these points, 3 points. First step is awareness, tofu, top of funnel. Second one is consideration, mofu, middle of funnel. And third one is bottom of funnel, bofu, decision वाला part. And I hope so कि इनके इसी में यही steps को follow करते नॉन पीपल को, लीड को आप कस्टमर में बड़े easily convert कर लोगे. These are the steps of lead generation funnel. आई डोंट थिंक कि कोई इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन इट आउट करेगा। तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हो। नहीं हुई हो प्लीज़ कमेंट ब्लो, आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, यू मस्ट कमेंट ब्लो, ठीक है। इसी के साथ ई बुक की लिंक जो है वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, कमेंट में पिन है, प्लस डिस्क्रिप्शन के टॉप में, यू मस्ट चेक आउट।